हेलो शालोम एवरीवन। एक बार फिर से पुनः प्रभु का सेवक होने के नाते आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को लगातार मनन करते आ रहे हैं। और जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सभी का खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर कि आप लगातार मेरे साथ बने हैं। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा आप सभी से बातचीत करे और अपनी अपार आशीषों को परिपूर्ण करे। मेरे प्रियो, हमने लगभग मत्ती रचित सुसमाचार को संपूर्ण रीति से इन 28 दिनों तक मनन किया है और आप जब मेरे साथ बने रहे तो आपने इस सुसमाचार के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। आज से हम एक नए सुसमाचार का, मरकुस रचित सुसमाचार का मनन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम तमाम सभी अध्यायों की ओर प्रतिदिन अपने ध्यान को, अपने मनन को करें, आज मैं आपके बीच में मरकुस रचित सुसमाचार की भूमिका को और उस पृष्ठभूमि को और परिचय को आपके बीच में रखना चाहता हूं। और इसके द्वारा हम सीखेंगे कि प्रभु हमसे और आपसे क्या बातें करना चाहता है। तो आइए अपने मनों को हम तैयार करें। इन लगभग 16 दिनों तक हम अपने आप को प्रभु के वचन की ओर केंद्रित करें। और जब आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप जरूर खोलिएगा, वचन को जरूर पढ़िएगा, ताकि जो बातें मैं आपके बीच में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर रखता हूं, जिससे मैं भी आशीषित होता हूं, आप भी आशीषित होइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी का अपने इस चैनल पर और इस दैनिक मनन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप आशीष को पाते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इस चैनल को और इस मनन को जरूर शेयर करिएगा, ताकि परमेश्वर की आशीष वे भी पाने पाए। आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधे मरकुस रचित सुसमाचार में चलते हैं। जैसे ही हम इस सुसमाचार को खोलते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि मरकुस के लिखने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। मरकुस मत्ती के समान अपने सुसमाचार का आरंभ यीशु मसीह की वंशावली से नहीं करता, लेकिन मरकुस जो है वो अपने सुसमाचार का आरंभ प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र की रीति से दर्शाते हुए करता है। और ये बात एक बहुत ही अनोखी बात लगती है जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। अर्थात मरकुस ये चाहता है कि जो पढ़ने वाला है वो इस बात को जान ले कि जिस वचन को वो पढ़ रहा है, जिस सुसमाचार को वो पढ़ रहा है और जिसके बारे में इसमें दर्शाया गया है, वो कोई और नहीं पर परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए मरकुस अपने सुसमाचार का आरंभ इस अनोखे ढंग से करता है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि मरकुस उन 12 शिष्यों में से एक नहीं है। क्योंकि जब भी हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उस सुसमाचार के बारे में जो जानकारी है कि किसने इसको लिखा है, कौन इसका लेखक है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम व्यक्तिगत रीति से एक कांटेक्ट, एक अटैचमेंट हमारे इस सुसमाचार के साथ हो और हम उन तमाम सभी बातों को भली भांति समझने पाएं। तो मत्ती के सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं तो मत्ती जो है वो अपने इस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करके प्रदर्शित करता है। और जब वो उसे राजाओं का राजा करके प्रदर्शित करता है, इसलिए आवश्यकता है कि उस राजा की वंशावली का होना भी नितांत आवश्यक है। इसलिए मत्ती अपने सुसमाचार का आरंभ यीशु मसीह की वंशावली से करता है। लेकिन मरकुस मत्ती से थोड़ा भिन्न है। और मरकुस के इस सुसमाचार में इस बात को हम देखते हैं कि मरकुस यीशु मसीह की वंशावली से नहीं, पर यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र की रीति से सदृश्य करके उसको प्रकट करते हुए उसका सुसमाचार का आरंभ करता है। वो इस बात को बताता है और इसके पीछे एक उद्देश्य है। जब आप इस सुसमाचार को पढ़ेंगे तो इस सुसमाचार में सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है। मरकुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं और उसके वचन की ओर लोगों के ध्यान को आकर्षित करना नहीं चाह रहा, लेकिन मरकुस का ध्यान जो लोगों का, जो इस सुसमाचार को पढ़ने वाले हैं, उनके ध्यान को प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की ओर और उस कामों की ओर करना चाहता है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अधिक सेवा कार्य किया है, चंगाई के काम किए हैं। तो मरकुस का सुसमाचार लिखने का तरीका जो है वो बिल्कुल भिन्न है। वो यीशु मसीह की वंशावली नहीं, पर यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ से वो करता है। जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है पहले अध्याय में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ।
मरकुस जो है वो यीशु मसीह को अपने सुसमाचार में राजाओं का राजा करके नहीं, पर वो अपने सुसमाचार में एक सेवक की रीति से प्रस्तुत करता है। जब आप इस सुसमाचार से अपने व्यक्तिगत रीति से इस सुसमाचार से अपने आप को जब आप जोड़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि मरकुस का ज्यादातर ध्यान जो है वो लोगों का यीशु मसीह के सेवा कार्य की ओर प्रस्तुत कर रहा है। सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन हम इस सुसमाचार में पढ़ते हैं। इस सुसमाचार की एक और अनोखी बात है कि ये चारों सुसमाचार में मरकुस का जो सुसमाचार है वो सबसे छोटा सुसमाचार है। जैसा कि मत्ती में हमने 28 अध्यायों का मनन किया है, और मत्ती जो है वो लगभग 28 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया हुआ है, उसको बांटा गया है। लेकिन मरकुस का जो सुसमाचार है वो चारों सुसमाचारों में बिल्कुल भिन्न है, और ये सबसे छोटा सुसमाचार है जिसमें सबसे अधिक प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्यों का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। और इसलिए मरकुस के सुसमाचार को लगभग 16 अध्यायों में बांटा गया है। और हम और आप इन 16 दिनों तक, इन 16 डेज तक, हम और आप परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके सुसमाचार का हम मनन करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप सब परमेश्वर के इस वचन को, इस सुसमाचार को समझने पाएं और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को पाने पाएं। अब अगली बात ये उठती है कि हर एक सुसमाचार का लिखने वाला, जो सुसमाचार को लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। मत्ती को हम जानते हैं कि मत्ती को प्रभु ने चुंगी की चौकी पर से उठाया था और उससे कहा था कि तू मेरे पीछे हो ले। और मत्ती प्रभु यीशु मसीह के संग संग उसके साथ साथ चला, और उसने जो कुछ देखा प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, वो सब कुछ उसने अपने उस सुसमाचार को लिखने के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन मरकुस के बारे में ऐसा जिक्र हमको नहीं मिलता, क्योंकि मरकुस जो है वो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक नहीं है। मरकुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से नहीं है। तो फिर ये कौन है? प्रश्न ये उठता है कि जिस पुस्तक का, जिस सुसमाचार का हम मनन करने जा रहे हैं, तो ये मरकुस आखिर है कौन? तो आइए हम सबसे पहले सुसमाचार के लेखक का परिचय देखें कि ये आखिरकार ये मरकुस है कौन। मरकुस के विषय में बताया जाता है, जब इस मरकुस ने जब इस सुसमाचार को लिखा, तो इसके बारे में जब हम मनन करते हैं और जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं, स्वयं परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, इसमें इस बात को दर्शाया गया है कि मरकुस यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से नहीं था, पर मरकुस पतरस का एक सहकर्मी था, पतरस का एक शिष्य के मानंद, या कहना चाहिए उसका एक पुत्र के मानंद था। और जो कुछ उसने उससे सीखा, उन सब बातों को मरकुस अपने सुसमाचार में लिखता है। अगर हम वचन में जाएं तो पतरस जो है वो मरकुस को अपना पुत्र कहकर पुकारता है। अगर आप वचन को मेरे साथ निकालें, पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय, तो यहां पर हम इस बात को पाते हैं कि मरकुस जो है वो पतरस का एक पुत्र की रीति से प्रदर्शित किया गया है। पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो यहां पर पतरस मरकुस को अपना पुत्र करके पुकार रहा है। वो कहता है, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहता है। तो आखिरकार ये जो मरकुस है, ये पतरस जिसको अपना पुत्र करके पुकार रहा है, पुत्र करके कह रहा है, तो जो कुछ मरकुस ने पतरस के द्वारा सीखा, जब पतरस ने यीशु मसीह के सुसमाचार का वर्णन किया, तो जो कुछ मरकुस सीखता गया, उसने उसको क्रम तरीके से अपने सुसमाचार में लिखा। मरकुस के देखने का तरीका और उसके सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के उस सेवा कार्य को जब पतरस के द्वारा उसने सुना, जब सब बातों का वर्णन किया गया, तो मरकुस ने कुछ अलग तरीके से यीशु मसीह की छवि को प्रस्तुत किया। और उसने इस बात को देखा कि मरकुस जो है वो यीशु मसीह को एक सेवक के मानंद लोगों के सामने रखता है, कि वो जो परमेश्वर का पुत्र था, वो मेरे और आपके लिए एक सेवक बन गया। और तब मरकुस के बारे में हम इस बात को पाते हैं कि मरकुस जो पतरस जिसे अपना पुत्र कहकर पुकारता है। अगर आगे और हम पढ़ें तो हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल में मरकुस को यूहन्ना मरकुस भी कहकर पुकारा गया है। जब हम इसका वर्णन पढ़ते हैं तो जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकालते हैं, तो यहां पर भी हमें
कुछ बातें देखने को मिलती हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 12वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया और जो मरकुस कहलाता है वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो ये जो मरकुस है इसके विषय में ये कहा गया, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता अर्थात यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। अर्थात मरकुस को यूहन्ना मरकुस भी कहा गया है। और इसलिए जब इस वचन को हम आगे और पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको इस बात को बताता है कि ये जो मरकुस है ये उन 12 शिष्यों में से एक नहीं, पर प्रारंभिक जो मसीही कलीसिया की स्थापना हुई, जो प्रारंभिक मसीही लोग आए, उन समूह में मरकुस भी शामिल था। और जब सुसमाचार को प्रसारित किया गया पतरस के माध्यम से और तमाम सारे शिष्यों के शागिर्दों के माध्यम से, तो मरकुस ने उस सुसमाचार को, जो यीशु मसीह का सुसमाचार था, उसको बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुना और उसने उस सुसमाचार को लिखना प्रारंभ किया। इसलिए इसको मरकुस का सुसमाचार कहा जाता है। मरकुस के विषय में और भी बहुत सारी बातें लिखी है। जब हम 13वें अध्याय को निकालते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 5वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है, और सलमिस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदिया के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। अभी अभी हमने इस बात को पढ़ा और देखा है। जब हम 13वें पद में आते हैं तो लिखा है, पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के प्रिगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब इन वचनों को हम देखते हैं तो हमें मरकुस के बारे में जिक्र मिलता है। आखिर ये मरकुस है कौन? अगर और हम गहन अध्ययन करते हैं परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है, जो हमको मिलती है कुलुसियों में उसके 4थे अध्याय के 10वें पद में। जब हम कुलुसियों उसका 4था अध्याय और 10वें पद को जब हम निकालते हैं तो यहां पर इस मरकुस के बारे में और भी कुछ जानने को मिलता है। 10वें पद में लिखा है, अरखुतुस जो मेरे साथ कैदी है और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना। अर्थात मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है। तो यहां पर हम मरकुस के बारे में इन तमाम सारे कथनों को देखते हैं, तमाम सारी बातों को हम जानते हैं कि मरकुस जो है वो प्रारंभिक कलीसिया जो स्थापना हुई उसमें मरकुस भी शामिल था उस समूह में। और मरकुस ने पतरस के द्वारा सुसमाचार को सुना, उस सुसमाचार को सुनने के द्वारा उसने विश्वास किया और उस यीशु मसीह के उस सुसमाचार को उसने लिखा कि यीशु मसीह एक सेवक की मानंद संसार में आया और उसने उसे परमेश्वर का पुत्र करके आरंभ तो किया, उसकी घोषणा तो करी, पर यीशु मसीह की छवि को एक सेवक की मानंद प्रस्तुत करता है। इसलिए सुसमाचार में सबसे अधिक यीशु मसीह के सेवा कार्यों का जिक्र हमको मिलता है। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय और उसके 25वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मरकुस जिसको यूहन्ना भी कहा जाता था, यूहन्ना मरकुस, प्रेरितों के काम की पुस्तक उस मरकुस के बारे में संपूर्ण रीति से वृतांत करती है, उस बात को प्रदर्शित करती है। तो इस मरकुस रचित सुसमाचार का जो लेखक है वो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक नहीं है, पर जो प्रारंभिक कलीसिया थी उसमें से वो उस समूह में से एक था, जो पतरस का सहकर्मी था। वो पतरस उसे अपना पुत्र करके पुकारता है, जो बरनबास का भतीजा है, भाई की मानंद है। और यहां पर जब वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम को लौटे। तो यहां पर हम मरकुस के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में हमने सीखा और देखा कि इससे पहले कि हम इस सुसमाचार का मनन करें और अपने जीवन में परमेश्वर की उन आशीषों को जो प्रभु अपने वचन के मानंद हमसे बातचीत कर रहा है उसको हम समझने पाएं, लेकिन आवश्यक है कि सबसे पहले हमें सुसमाचार के लेखक से व्यक्तिगत परिचय हमारा होना बहुत जरूरी है ताकि हम उन बातों को समझने पाएं। तो मरकुस यीशु मसीह को अपने सुसमाचार में एक सेवक की मानंद प्रस्तुत कर रहा है। इस सुसमाचार में तकरीबन 16 अध्याय हैं और सबसे
छोटे अध्याय, सबसे छोटा सुसमाचार, इन चारों सुसमाचारों में हमें मरकुस का सुसमाचार सबसे छोटा सुसमाचार मिलता है, जिसमें 16 अध्याय हैं। यीशु मसीह को सुसमाचार का लिखने वाला मरकुस, उसे यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ परमेश्वर के पुत्र की रीति से प्रकट करता है, लेकिन वो दर्शाता है कि वो यीशु मसीह जिसका सुसमाचार मैं तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उसे मैं एक सेवक की मानंद देख रहा हूं कि उसने स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी अपने आप को लोगों के सामने एक सेवक के मानंद रखा। आइए हम सब परमेश्वर में अपने आप को तैयार करें और अपने मनों को तैयार करें कि आने वाले इन 16 डेज में, इन 16 दिनों में, हर दिन जब हम एक अध्याय का मनन करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बातचीत करे। मैं भी लौ लगा के प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु, वो बातें नहीं जो ज्ञान के आधार पर नहीं प्रभु, पर तेरे आत्मा के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं और हम सब सीखने वाले हो सकें। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं भी लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ताकि इन 16 दिनों तक जब हम प्रभु के वचन का मनन करते हैं, हम परमेश्वर की आशीषों को पाने पाएं। आइए स्वर्ग का परमेश्वर, मेरा और आपका उद्धार करता, मुझे और आपको अपने वचन को समझने की वो ताकत और वो क्षमता प्रदान करे, वो बुद्धि और समझ दे जो सारी सांसारिक बुद्धि से कहीं बढ़कर है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करे। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ मैं आपके करीब आता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए प्रभु, जो आपने हमारी ज़िंदगी के लिए दिया है। मैं विशेष दुआ करता हूँ मरकुस रचित सुसमाचार के लिए और हर एक उन अध्यायों के लिए प्रभु, जब आने वाले इन 16 डेज में प्रभु जी हम आपके इस सुसमाचार का मनन करते हैं प्रभु, हम सांसारिक बुद्धि और ज्ञान और बल के आधार पर नहीं प्रभु, पर आपके आत्मा में हो कि आपके इस वचन को सीखना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रभु, जो बड़ी लगन के साथ आपके वचन को लगातार मनन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं प्रभु। आने वाले इन दिनों में अपने सुसमाचार को समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ दें, ताकि हम आपके वचन को सीखने पाएं। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक और शिक्षक हो और आने वाले दिनों में हम आपके वचन से आशीष को पाने पाएं। आपका सेवक होने के नाते प्रभु, आपका खादिम होने के नाते हर एक को प्रभु जी, जो अधिकार आपने मुझे दिया है, उस अधिकार के द्वारा प्रभु मैं हर एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ और आशीष की घोषणा करता हूँ कि हर एक जन जो इस सुसमाचार को सुनता है, मनन करता है और चिंतन करता है, वे आपकी अपार आशीष, आपके अनुग्रह और आपकी शांति से परिपूर्ण होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हम सब अपने आप को आपके सामर्थी बलवंत हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि आपका अनुग्रह और आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो कुछ हमने मांगा है वो आपने हमारे जीवन में पूरा किया है। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से का मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ, आपके परिवार और आपके घरानों के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करें। तो आइए हम सब प्रार्थना में लग जाएं और आने वाले दिनों में परमेश्वर के आत्मा को, उसकी आवाज को अपने जीवनों में स्वीकार करने पाए। गॉड ब्लेस यू।